देखिए लेटेस्ट एपिसोड्स बिल्कुल एड फ्री। तो आप सभी देवगण, आप लोगों से अनुरोध है, वैकुंठ में उपस्थित हूँ। कल आप सब आमंत्रित हैं वहां पर। हे देवर्षि, आप मेरी ओर से भी देवी श्री लक्ष्मी से क्षमा मांग लेना। मुझे भी देवराज के साथ जाना ही होगा। जैसी इच्छा आपकी। नारायण नारायण। प्रभु, जगत का कल्याण हो और सबको सुख और समृद्धि प्राप्त हो। ये क्या? प्रभु के चरणों में अर्पित करते समय इस पुष्प का रंग अचानक कैसे उड़ गया? प्रभु, ये कैसा संकेत है? क्या हुआ है देवी? प्रभु, जगत के उद्धार की कामना करते हुए मैं आपके चरणों में अंजलि प्रदान करती हूँ, किंतु आज प्रार्थना के समय मेरे हाथों के इस पुष्प का रंग कैसे उड़ गया? इसका क्या अर्थ है प्रभु? क्या कहीं पे दुर्घटना घटी है? मेरे भक्त सुरक्षित है ना प्रभु? मैं अत्यंत व्याकुल हो रही हूँ। इस पत्र में तुमने अपने सबसे मुख्य भक्तों के नामों का एक एक कमल उत्पन्न किया है देवी। तुम स्वयं आकर देख लो, हर कमल कितना खिला हुआ है। तुम व्यर्थ ही चिंतित हो रही हो देवी। कहीं किसी दुर्घटना का चिन्ह नहीं है। नारायण नारायण। माता, प्रभु कल समस्त देवगण वैकुंठ में आएंगे। मैं उन्हें आमंत्रण देकर आया हूँ। केवल मात्र देवराज इंद्र और चंद्रदेव नहीं आएंगे। क्यों? वे काम्यक वन में आखेट पर जाने के इच्छुक हैं माता। प्रणाम हे जगत पालक। प्रणाम देवी। प्रणाम देवगुरु। वैकुंठ में आपका स्वागत है। मैं भीषण चिंतित होकर तब मैं यहाँ पर आया हूँ। क्या हुआ? क्या बात है? कुछ समय पहले गणना के समय एक अद्भुत घटना घटी हे जगत पालक। स्वर्गलोक के नक्षत्र योग में संभवतः कोई परिवर्तन आ रहा है। एक महासंकट आने वाला है। किंतु उस संकट का स्रोत क्या है वो नहीं समझ पा रहा हूं मैं। देवगुरु, मेरे हाथ का पुष्प भी कैसे फीका पड़ गया है?
ऐसा क्यों हुआ प्रभु? देवगुरु, कल ही हम सब मिलकर एक साथ इस पर वार्ता करेंगे। देवराज या कोई और आखेट पर ना जाए। कल वैकुंठ का महाभोज भी स्थगित करना होगा। गणना के समय भोजपत्र जलने का मतलब है शीघ्र ही स्वर्गलोक भी जल उठेगा। नारायण नारायण, क्या कह रहे हैं प्रभु? प्रभु, मैं किसी भी अवस्था में स्वर्ग पर कोई विपदा नहीं आने दूंगी। कल प्रातः ही आप लोग मिलकर गणना और विचार विमर्श करके इस संकट का कोई निवारण निकालें। जैसे भी हो, उस उपाय का पालन करके मैं स्वर्ग की श्री रक्षा करूंगी। वैकुंठ में स्वागत है देवगणों। प्रभु, महाभोग ना भी हो, देवगण पहले परम अन्न ग्रहण करें, उसके बाद वार्ता होगी। अवश्य ही देवी। देवगण, आप लोग आसन ग्रहण कीजिए, मैं परम अन्न लेकर आती हूँ। चलिए माता, मैं आपकी सहायता करूंगा। हे नारायण, स्वर्ग में ऐसी कौन सी दुर्घटना घटी जिसके लिए अमोद प्रमोद सब कुछ बंद कर देना होगा? क्षमा कीजिए देवराज, आप आजकल बहुत ही निश्चिंत हैं। स्वर्ग की रक्षा करना ही आपका प्रधान कर्तव्य है, इसलिए आने वाली विपदा के बारे में आपको सतर्क रहना चाहिए। अवश्य ही देवी, किंतु हम भी बहुत ही योग्य हैं। किसी भी समय किसी भी विपदा का सामना करने के लिए हम प्रस्तुत हैं। इसी कारण से हम जगत श्रेष्ठ हैं। हे देवराज, ऐसा दंभ अत्यंत हानिकारक है। मुझे लगता है ऐसा अभिमान प्रकाशित करना उचित नहीं है। लगता है ये परम अन्न देवराज को उतना स्वादिष्ट नहीं लगा। है ना, हे देवराज? नहीं नहीं देवर्षि, देवी श्री लक्ष्मी ने जो परम अन्न प्रस्तुत किया है वो स्वादिष्ट ना लगने का कोई कारण नहीं है। हे देवी, मुझे क्षमा कीजिए, मेरा ध्यान थोड़ा भटक गया था। संभव है। देवगणों की क्रीड़ा भंग हुई है, सभी व्याकुल हैं। हे जगत पालक, संकट के निवारण के विषय में क्या सोचा है? मैंने प्रजापति का आवाहन किया है। उनके उपस्थित होते ही हमारी चर्चा एवं हर्षोल्लास आरंभ होगा।
प्रणाम पिताश्री। प्रणाम प्रजापति, स्वागत है। प्रणाम पिताश्री। प्रणाम पिताश्री। आज बहुत दिनों बाद वैकुंठ में आपके चरण स्पर्श हुए हैं। वैकुंठ धन्य हुआ पिताश्री। कल्याण हो पुत्री। पुत्रों, इसी क्षण मुझे तुम सबके सामर्थ्य की परीक्षा लेनी होगी। क्योंकि जो संकट आने वाला है उसके लिए मुझे जानना ही होगा कि तुम सब में सबसे शक्तिशाली कौन है। असुर गुरु शुक्राचार्य, कौन है आप? मैं हूं दिव्य पुरुष। जिस दिव्य यंत्र के लिए आपने साधना की है वो सफल हुई असुर गुरु। यह है वो यंत्र जिसे धारण करके असुरों की माया शक्ति में 100 गुना वृद्धि होगी। ये अलौकिक कमरबंद स्वीकार कीजिए शुक्राचार्य। मेरे इतने दिनों की ये कठोर साधना व्यर्थ नहीं गई है। प्रणाम, प्रणाम है दिव्य पुरुष, आपको मेरा प्रणाम। आज मैं धन्य हुआ मैं। कल्याण हो। मैं ये कमरबंद असुरराज जंभासुर को देना चाहता हूं। उनकी माया शक्ति की वृद्धि के लिए यदि सद्य ही इससे शक्ति विकसित हुई तो उसके द्वारा संपूर्ण जगत का मंगल कर सकेंगे। असुरराज जंभासुर। हे पिताश्री, आप एवं श्री हरि को लगता है कि हम देवताओं की असीम शक्तियों पर संदेह हो रहा है, तो ठीक है, आप परीक्षा लीजिए। हम सभी देवता इस परीक्षा में अवश्य भाग लेंगे। उत्तम। मुझे विश्वास है ये दुर्वा जो इस स्थान से उठा पाएगा वही स्वर्ग रक्षा का दायित्व ले पाएगा। एक सामान्य दुर्वा?
ये आपका कैसा कौतुक है पिताश्री? अवश्य इस परीक्षा का कोई विशेष अर्थ है ना पिताश्री? इंद्र, तुम देवताओं के राजा हो, तुम ही पहले प्रयास करो। जय असुरराज जंभासुर की जय। 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 आसन ग्रहण कीजिए आप सब। राज कार्य आरंभ करते हैं। जंभासुर, गुरुदेव, आज ये हमारा सौभाग्य है। कल्याण हो। गुरुदेव, इतने दिनों बाद आपकी साधना संपन्न हुई, जिसके कारण इतने दिनों बाद इस सभा में आपके दर्शन हुए। जंभासुर, मैंने कठिन साधना में सिद्धि लाभ करके ये अलौकिक यंत्र प्राप्त किया है। असुर ये सुनकर प्रसन्न होंगे कि इस अलंकार के द्वारा उनकी माया शक्ति में वृद्धि होगी। ये कैसे संभव हो सकता है? एक सामान्य दुर्वा मैं उठा क्यों नहीं पा रहा हूं? अग्निदेव, अब तुम आओ।
नारायण नारायण। हे प्रभु, हे पिताश्री, ये मैंने क्या देखा? एक सामान्य सा दुर्वा तो उठा नहीं पाए हमारे बलशाली देवगण, और स्वर्ग रक्षा का दायित्व लेने चले हैं। अर्थात हम तो घोर संकट में हैं प्रभु। पुत्री, क्या तुम ये प्रयत्न नहीं करोगी? पिताश्री, मैं? किंतु पराक्रमी देवगण जो दुर्वा नहीं उठा पाए, वो दुर्वा मैं कैसे उठा पाऊंगी? मुझ में उतना बल कहाँ है पिताश्री? पिताश्री, मुझे लग रहा है कि आप जानबूझकर ये दुर्वा हमें नहीं उठाने दे रहे हैं। अन्यथा जो देवगण त्रिलोक जीतने की शक्ति रखते हैं, वो एक सामान्य दुर्वा क्यों नहीं उठा पा रहे हैं? सत्य कहा देवराज, ये दुर्वा मंत्र सिद्ध है। कभी कभी दिव्य शक्तियों द्वारा इससे उठा पाना संभव होता है। श्री, जाओ, अब तुम प्रयास करो। प्रणाम पिताश्री। प्रणाम प्रभु। मैं जानती हूँ ये कार्य सहज नहीं है, किंतु तभी मैं एक बार अवश्य प्रयास करूंगी। इस दुर्वा को मैं प्रणाम करना चाहती हूँ, क्योंकि ये दुर्वा उत्पन्न हुई है प्रभु नारायण के श्वेत बिंदु से। हे दुर्वा, मैं आपको प्रणाम करती हूँ। नारायण नारायण। माता, आज आपने असंभव को संभव किया है। जय माता श्री लक्ष्मी की जय। जय माता श्री लक्ष्मी की जय। जय माता श्री लक्ष्मी की जय। जय असुर गुरु शुक्राचार्य की जय। जय जय असुर राज जंभासुर की जय। जय। मैं ये कमरबंद तुम्हें उपहार देता हूं जंभासुर। मेरा ये उपहार तुम स्वीकार करो। जय असुर राज जंभासुर की जय। जय।
देखा ना देवगण, केवल दिव्य शक्ति द्वारा ही इस दुर्वा को उठा पाना असंभव है। उसके लिए चाहिए श्री, सौंदर्य, महत्व एवं विनय। नक्षत्र अपना स्थान परिवर्तित कर रहा है। एक घोर संकट आने वाला है देवलोक पर। इस संकट से देवताओं की रक्षा कर सकती है केवल श्री लक्ष्मी। किंतु पुत्री, तुम्हारे श्री यंत्र की शक्ति में वृद्धि लानी होगी, तभी देवलोक संकट से मुक्त रहेगा। किंतु हे प्रजापति, श्री यंत्र की शक्ति वृद्धि करना तो बहुत ही कठिन कार्य है। जितना भी कठिन कार्य हो प्रभु, स्वर्ग की रक्षा है तो मैं वही करूंगी। किंतु उसके लिए अग्नि शुद्धि का व्रत करना होगा देवी श्री लक्ष्मी को। जलती हुई शैया पर चलना होगा उन्हें। हे प्रजापति ब्रह्मा, ये कार्य किसी देवी का कार्य नहीं है। नारी के बल को इतना तुच्छ मत समझिए देवगुरु। स्वर्ग के भले के लिए मैं कोई भी पीड़ा सह सकती हूँ। पिताश्री, स्वर्ग की सुरक्षा और सौभाग्य के लिए मुझे अग्नि शुद्धि व्रत करने की अनुमति दीजिए।